स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम अल्फ़ाबेट पी पढ़ेंगे जो आती है 16 नंबर पे। तो हमारी 10 क्लासेस और बाकी हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए अगर तो 450-500 के करीब शब्द मैं आपको सिखा चुका हूँ। 300-350 शब्द और हैं। ये मेरे अनुभव के आधार पर जो पेपर में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको चुना गया है। बाकी बाद में देखेंगे। अब हम कल की क्लास के बारे में बात करें तो कल हमने पढ़ा ओ, और अल्फ़ाबेट ओ के बारे में 4 शब्द यूज करने हैं आपको बोर्ड पर लिखे हुए 4 क्वेश्चंस में। हाउ कैन यू यूज दीज वर्ड्स, लेट्स चेक। आप इन शब्दों को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे यूज करने चाहिए, जरा बात करते हैं बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों की। तो ये है हमारा I found the house very रिक्तिसान from the facade। ये मैंने आपको बताया था फसाड F वाले में किसी बिल्डिंग का, इमारत का, घर का, मंदिर, मस्जिद, चर्च का जो सामने का हिस्सा होता, जो डिजाइन वगैरह बने होते हैं जिसपे अगर आपको लगता है पीछे आपके जमीन है, कोई आपकी जमीन नहीं, तो सिंपल दीवार बनाते हैं, लेकिन सड़क की तरफ जो मुंह होता है वो डिजाइन बनते हैं क्योंकि वहां पे दिखेगा वो फसाड होता है हिस्सा। और वो डिजाइन जो बने हुए होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे ऑस्टेंटेशियस, दिखावटी होती है, सजावटी, महंगे महंगे जो है डिजाइन बने होते हैं आगे। तो ये बन जाएगा मैंने घर को बहुत ज्यादा दिखावटी पाया आगे से, ये इसका मतलब रहेगा। ये थोड़ी होगा स्पष्ट, ये अलग चीज है। आगे बढ़ते हैं। इज ए कॉज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर इन वुमेन। महिलाओं में 3 अलग अलग प्रकार के कैंसर का कारण होता है। क्या होता है कारण? अब ये तो होगा नहीं गरीबी से कैंसर का क्या मतलब? ऐसा नहीं है, अमीर लोगों को, सबको, किसी को भी हो सकता है। एडवर्सिटी, ये भी गरीबी होती है, विपत्ति या गरीबी। और ओबेसिटी, मोटापा। फीवर, बुखार से कैंसर 1-8%, ये लेकिन कैंसर की वजह बहुत बनती है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी एक बड़ा कारण है अलग अलग प्रकार के कैंसर होने का महिलाओं में। मतलब वही बात है, महिला हो या पुरुष हो, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ओबेसिटी मीन्स बहुत ज्यादा मोटापा शरीर में नहीं होना चाहिए। इट मे बी द कॉज ऑफ मैनी फेटल डिजीजेज, ये बहुत जानलेवा बीमारियों के कारण बन सकता है। चलो। द मिल्क ओवरफिल यू व्हेन आई पॉर्ड इट इनटू द जग। जब मैंने दूध जग में उड़ेला, पौर होता उड़ेलना ऐसे करके, तो बताओ जग में जब दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, शरबत डालेंगे, शहद डालेंगे, तो वो छलक गया, तो वो छलका जो है उड़ गया, क्या वो उड़ना हो गया? ये तो उड़ने की लगा दी मैंने, बस ये आपको एरर पकड़नी थी, ये नहीं होगा। सेकेंड फॉर्म ओवरफ्लोड, ये होनी चाहिए थी, ये तो उड़ने की है, ये है पानी छलक गया, पानी जो है ज्यादा भर गया उसके अंदर, गिर गया साइड में को, जब मैंने उसे जग में उड़ेला। ये आंसर को काट देना इसे। नदी हो मतलब द्रव है अगर तो ओवरफ्लोड। लार्ज एरिया ऑफ द सिटी वाज, इसे देखो आप, वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध में जिस एरिया में लड़ाई हुई होगी, क्या वहां ये आंसर बेहतर नहीं है? ऑस्ट्रेसाइज होता, किसी व्यक्ति को बहिष्कृत कर देना अपने ग्रुप से, समाज से, मोहल्ले से, दोस्त के ग्रुप में से, कमेटी में से, कलीग्स के द्वारा, अपनी जो उनकी सोसाइटी होती है उसमें से, तो ये नहीं आएगा। ऑब्ट्यूज भौंदा सा होता, मतलब सीखने में बड़ा स्लो, बहुत आराम से सीखता, सीख ही नहीं पाता। और ऑक्युपाइड होता हिस्सा, कब्जा कर लेना। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कब्जा करने की कोई बात नहीं थी, बड़ा नुकसान हुआ था, वो ये है, बड़ा एरिया शहर का नष्ट हो गया था पूरे का पूरा। ये आंसर है हमारे। ये कल के पेपर ओ के बारे में है और हमने आपका टेस्ट लिया था, उसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्लास हमारी 16वीं है, कल 17वीं क्लास होगी इंशाल्लाह, परसों 18वीं, और 18वीं क्लास की शाम को टेस्ट होगा, तैयार रहना, ठीक है। अब यहां आते हैं, अल्फाबेट पढ़ेंगे पी। तो इसमें क्या जानकारी है वो देख लेते हैं। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन हम उन्हें चुनते हैं जो हमारी नजरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टाइम भी तो देखा जाता है ना। तो आज हमने 3 फ्रेजल वर्ब चुनी,
पीपल। पहली चुनी हमने पुल डाउन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते रहो अभी। दूसरी है पास अवे, तीसरी है पुट अप विद। फ्रेजल वर्ब है ये। पुल डाउन का मतलब होता है अपमानित कर देना, लेकिन जो इसका सबसे ज्यादा यूज होता वो होता इमारत, बिल्डिंग, या जो है कोई स्ट्रक्चर, स्टैचू हो, स्टैचू जो होते हैं, या बैरियर्स जो लगे होते हैं, मतलब कि रास्ते में बाधाएं, इन सबको ढाने के लिए, गिराने के लिए। कोई ढांचा है उसे तोड़ के बिखेर दिया, पुल डाउन कर दिया गया उसे। कोई पुरानी बिल्डिंग है, पुल डाउन कर देंगे। कोई अगर मान लीजिए बीच में कोई, मान लो हाईवे निकलना है, बीच में कोई जो है पुरानी बिल्डिंग आ गई, मंदिर, मस्जिद, मज़ार, दरगाह कोई आ गई, अब सरकार का फैसला है कि उसे हटा दो, तो वो जो हटाई जाएगी वो भी यही होगा, पुल डाउन, ढा देना। पास अवे का मतलब होता है मर जाना, कोई व्यक्ति हो तो जिसकी सांसें खत्म हो जाए, मर जाना। और कोई मुसीबत है, डर है, बीमारी है, वो पास अवे हो जाए तो वो खत्म हो गई। तो कोई बीमारी, डर वगैरह है तो पास अवे मतलब समाप्त हो गया, वो उससे निकल गए आप। और पास अवे व्यक्ति है तो मर गया व्यक्ति है, इसका मतलब है। पुट अप विद होता बर्दाश्त करना, सहन करना, किसी के बुरे व्यवहार को, किसी की बुरी बातों को, किसी की गाली गलौज को, किसी की मारपीट को, किसी की जो है, मान लो मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपकी समझ में नहीं आता, लेकिन आपके भाई ने, मम्मी पापा ने कह रखा जरूर क्लास लो आप, और आपका दिल नहीं है, तो आप मुझे पुट अप विद कर रहा हो, मतलब दिल नहीं है लेकिन करना पड़ता, तो ऐसा काम पुट अप विद करते हैं हम, सहन करते हैं। एग्जाम्पल इसके बारे में ये है, सब हिंदी लिखी हुई इसकी। पुल डाउन का मतलब ये भी होता है नीचे को खींचना, पुल डाउन नीचे खींचना, ऐसे करके, तो सब आ जाएगा इसके अंदर, देख लो। क्वेश्चन नंबर पहला, आई कांट पुट अप विद हिज वायलेंट, वायलेंट होता है हिंसक, गुस्सेनाक, टेम्पर मिजाज, अंदाज कैसा बात करने का, उस गुस्सा हो जाता बहुत जल्दी या नहीं होता, ऐसी बात है। एनी लॉन्गर का ध्यान रखना, काम आएगा। और अब मान लीजिए कि आपने किसी के साथ 1 महीना गुजार लिया और आपको दिख गया भाई मेरी नहीं बनेगी इसके साथ, मतलब कोई आपका रूममेट हो सकता है, कोई पार्टनर, दोस्त हो सकता है कोई, अब आपको लगा अब मैं नहीं रह सकता और इसके साथ, ये तो कह रहा हूं ना, आप बस 1 महीना बर्दाश्त कर लिया भाई, अब मैं और नहीं, और ये एनी लॉन्गर होता, अब और आगे को नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ में। तो आई कांट पुट अप विद हिज वायलेंट टेम्पर, किसी का गुस्सा, टेम्पर, बिहेवियर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये है मतलब अलग होना चाहता वो। दूसरा, ए स्मॉल क्राउड, छोटी सी भीड़ ने, अटेम्प्टेड, प्रयास करा, छोटी सी भीड़ ने प्रयास करा, टू पुल डाउन ए स्टैचू, स्टैचू होगा कहीं पर, उसको गिराने का, क्योंकि स्ट्रक्चर है तो जो चीजें निर्माण कर दी गई है ना उन्हें गिराना, उसके लिए आता पुल डाउन। तो भीड़ ने प्रयास मतलब कोई गुस्सा हो गया होगा, पुतला लगा हुआ है किसी का, उसे गिराना चाहते हैं, तो गिराने की कोशिश करी। अगला, देयर इज ए प्लान, एक योजना है, टू पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग पे है निशाना मेरा, समझ जाओगे, बिल्डिंग, स्टैच्यू, कोई जो है चर्च, मंदिर, मस्जिद, ऐसा करके जो ढाएंगे, शहीद करेंगे उसे, तो उसके लिए आएगा ये। तो देयर इज ए प्लान, एक योजना है, टू पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को ढाने की, सो एज टू, हिंदी होती ताकि, उद्देश्य है, ताकि, टू वाइडन द स्ट्रीट, ताकि गली को चौड़ा कर सकें, तो बीच में कोई घर आ गया होगा तो चौड़ा करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं उस बिल्डिंग को, ये है इसका मतलब। फिर आगे, इट इज ईजियर टू पुल डाउन देन टू बिल्ड, अब बिल्ड मीन्स बनाना, तो बनाने से ज्यादा आसान है गिराना, सही बात है, बनाने में लगते हैं कितने टाइम, गिराने के बाद आगे गिर जाएगा, जैसे भी यूज कर लो, कुछ भी जो आपको लगता है तरीके से, मजदूर लगा दो 10-12 सब गिर जाएगा, तो ये कह रहा है यहाँ पे। ये मैंने कैसे पहचाना पुल डाउन आएगा, कि तुलना चलना है बनाने से, तो बनाने से ज्यादा आसान होता गिराना, ढाना, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, हिज इलनेस, बीमारी, हिज इलनेस विल सून पास अवे, उसकी बीमारी, अब सुनो, उसे मार देगी ना, उसकी बीमारी जल्दी समाप्त हो जाएगी, तो कोई बीमारी, डर दूर हो जाना, इसके लिए है ये। और व्यक्ति सब्जेक्ट हो, अगर कोई व्यक्ति और वो पास अवे हो तो वो मर गया, ध्यान से सुने,
सब्जेक्ट व्यक्ति है और उसके आगे मेन वर्ब पास अवे है, तो वो व्यक्ति मर गया बेचारा, गुजर गया, वो शहीद हो गया, मतलब चला गया वो यहाँ से। और अगर कोई बीमारी, कोई डर है, तो इसे बोलते हैं ये समाप्त हो गया, दूर हो गया, तो उसकी बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी। अच्छी बात है, मतलब ये। आगे, सून जल्दी ही, यू विल सी तुम देखोगे या तुम पाओगे, ऑल ऑफ योर फियर्स तुम्हारे सारे डर, ऑल ऑफ योर सोरोज तुम्हारे सारे दुख, दुख दर्द बीमारी, विल पास अवे जल्दी तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। ये मतलब बोल रहा है, जैसे डर है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, और उसके दोस्त को पता, भाई तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू तो पास हो जाएगा, परेशान मत हो, जल्दी ही तेरा ये डर खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आने वाला है, पास हो जाएगा, तो ऐसा करके बोलना है। आगे बढ़ते हैं, हिज फादर पास्ड अवे। अब सब्जेक्ट जो है हमारा वो पिताजी हैं, व्यक्ति है, तो हिज फादर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70, उम्र भी बता रहा है साथ में, 70 की उम्र में, 70 साल की उम्र में उसके पिताजी का देहांत हो गया, ये इसका मतलब रहेगा। लास्ट वाले एग्जाम्पल को सही से देख लेना, इंपॉर्टेंट लिखा मैंने, इसे मैं बोर्ड पे समझा दूं, इधर देख लो। ये जो हमारा पास अवे है, कोई सब्जेक्ट होगा इसका, कोई बीमारी सब्जेक्ट होगा, या कोई डर ऑब्जेक्ट वगैरह, जो भी डर, बीमारी या दुख दूर होंगे तो पास अवे, कोई व्यक्ति मर जाएगा तो पास अवे। लेकिन पास अवे के बाद में अगर टाइम हो, टाइम, और इसकी हिंदी समय गुजारना है। एक बात और है, अगर बैड टाइम हो ना, बैड टाइम तो सही है, बुरा समय गुजर जाएगा, लेकिन सिर्फ समय है, ये देख लो आप सही से, तो इसका मतलब होता है समय गुजारना। गुजारना मतलब कहीं पे बैठे बातें कर रहे हैं, समय गुजर रहा है आपका, अगर ऐसा है कहीं पे मीनिंग, तो ये नहीं आएगा फिर। पास योर टाइम, पास दिस टाइम, ऐसे करके। तो जब समय गुजारना हो, बस गुजारना है कि 1 घंटा है, काट लो यहीं पे, तो पास योर टाइम, उसे बोलते हैं पास टाइम, अवे मत लगाना। लेकिन हाँ, अगर कोई कहना चाहता परेशान मत हो, दिस बैड टाइम विल पास अवे, अब सही है, परेशान मत हो, ये बुरा समय गुजर जाएगा। तो मुसीबत हो, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, इलनेस, ये बीमारी जो है मुसीबत तो है, डर भी मुसीबत है, दुख भी। तो जब मुसीबतें, बुरा समय, दुख, दर्द, बीमारी समाप्त हो जाएंगी तो पास अवे। लेकिन जब यह है कि कोई व्यक्ति समय गुजार रहा है अपना कहीं पर बैठा हुआ, तो वो पास अवे नहीं होगा, पास होगा, बस पेपर में भी गलती है। ये देखो, ही पास्ड अवे हिज टाइम विद हिज फ्रेंड्स, तो वो अपने दोस्तों के साथ क्या करता होगा, ये नहीं होगा, बल्कि बस क्या होगा, ये होगा, वो अपने दोस्तों के साथ समय गुजारता था। तो समय गुजारना, बिताना, अवे मत लगाना, इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेना, एरर मिल जाएगी आपको 1 नंबर की है। ठीक है, अब हमने ये फ्रेजल वर्ब पूरी कर दी, सबका ध्यान रखना, इनका पूछूंगा मैं सब ये टेस्ट में, मेगा टेस्ट में जो है बता दूंगा पहले ही। 10 फ्रेजल वर्ब, 20 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम, 5 स्पेलिंग, स्पेलिंग 2-3 होंगी, और मतलब इस तरीके से बता दूंगा मैं आपको, अभी रुक जाओ बाद में। 4 नंबर पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रोफाउंड एडजेक्टिव। प्रोफाउंड मीन्स होता है बहुत ज्यादा, गहरा। मतलब क्या, जैसे मान लो आप स्टूडेंट्स जो हैं हमारी क्लास में 250 प्लस स्टूडेंट है, अब उनमें हर किसी की नॉलेज अलग अलग है। किसी को ये वाले शब्द याद है जो मैं करवा रहा हूँ 500-600, किसी को पहले से याद है और ज़्यादा शब्द, और कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज रखता कि कुछ भी पूछ लो सब बता देगा। उसका जो ज्ञान है वो ये है, ही हैज़ प्रोफाउंड नॉलेज, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट की हो। ही हैज़ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, उसे फिजिक्स में बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, तो प्रोफाउंड नॉलेज हो सकता है। और अगर किसी ने कोई काम करा, कुछ खाया आपने, कुछ पिया, आपको दवाई दी गई, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ उस चीज़ का, तो प्रोफाउंड इफेक्ट, प्रोफाउंड इम्पैक्ट, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, इसका ध्यान रखना। तो जब बहुत ज़्यादा असर दिखाना हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज दिखानी हो, तो प्रोफाउंड एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। इसके एग्जाम्पल ये हैं, हर स्पीच, उसके भाषण ने मेड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, उसके भाषण ने हर किसी के ऊपर गहरा प्रभाव, गहरा, बहुत ज़्यादा दिमाग बदल दिया उन्होंने। सही है बिल्कुल, प्रोफाउंड मीन्स गहरा, गहरा प्रभाव डाला। अगला,
ही हैज ए प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, समझ जाओ, उसे मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है, ये इसका मतलब है। तीसरा, आई हेयर्ड हिज डेथ, मैंने उसकी मौत की खबर या उसकी मौत को सुना, विद प्रोफाउंड रिग्रेट, मतलब बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे। तो बहुत ज्यादा दुख, दर्द, नॉलेज, इम्पैक्ट, इफेक्ट, ये दिखाना हो तो क्या आएगा? प्रोफाउंड। नॉलेज, प्रोफाउंड, कोई भी चीज। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है हमारे पास में, प्यूराइल। देखो हमारा शब्द तो प्यूराइल है, इसकी हिंदी होती बचकाना, बेवकूफ़ी भरा, बुराई है इसके अंदर, बुराई होगी, बचकाना, बेवकूफ़ी भरा। और मुझे ध्यान आ गया, कुछ पूछ ले कभी सिनोनियम, वैसे तो वर्ड पावर सीख रहे हैं हम, लेकिन सिनोनियम पूछना चाहता हूं मैं, तो बताओ कौन सा लगाओगे? करा दिया मैंने आपको ये। आपकी नॉलेज जैसे 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 आपकी नॉलेज वर्ड पावर की बढ़ती जाएगी, आपके दिमाग में नए नए शब्द आते रहेंगे। बचकाना ये था, ये नहीं है, मतलब वो बुरा है, बुराई में होता, वो बुराई में, बच्चों जैसा, बेवकूफ़ी भरा, ये होता भोला भाला, इसमें अच्छा होता। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि ये बुराई है एक। तो प्यूराइल मतलब किसी का प्यूराइल बिहेवियर, प्यूराइल बातें, ऐसे करके होगा। देखो ये है। दो होता हालांकि, THOUGH, दो हालांकि। इसकी एक खास बात सुन लो आप, काम आएगी आपके आगे चल के। एक बात यहां चलेगी, फिर एक बात यहां चलेगी, ये दोनों बातें एक दूसरे की कैसी होंगी? विरोधी। दो जब आएगा ना, दो, तो दो क्लोज मिलेंगे हमें। क्लोज मतलब एक बात यहां करेंगे, फिर कोमा, एक बात यहां करेंगे, और इन दोनों जगह पर विरोधी बातें होंगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट कंजक्शन है जो आप नहीं जानते, क्योंकि ग्रामर की क्लास नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं। जब दो आएगा ना, दो, THOUGH, स्पेलिंग ध्यान रखना, तो इसके बाद में जो बातें होंगी विरोधी होंगी। अभी दिखाऊंगा, देखो विरोधी कैसे। देखो, दो शी हैज ग्रोन अप, ग्रोन अप समझ गए? हालांकि वो बड़ी हो गई है, बस रुक जाओ अब यहीं पे। अब हालांकि बड़ी हो गई है, उधर कुछ उल्टा काम होगा। बड़ी हो गई तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन देखो, हर प्योराइल बिहेवियर ऑलवेज इरिटेट्स हर फ्रेंड्स। अरे जब बड़ी हो गई तो समझदारी की बातें करनी चाहिए, लड़का लड़की कोई भी हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा? हालांकि वो बड़ी तो हो गई है, लेकिन उसका व्यवहार बच्चों वाला, बेवकूफ़ी वाला, मतलब पता नहीं कैसे व्यवहार करती है वो, उसके दोस्तों को इरिटेट करता। इरिटेट तो अभी आया था पीछे हमारा, इरिटेट मीन्स होता है चिढ़ाना, परेशान करना, ठीक है। नेटल का सिनोनियम था वो, नेटल का। इसका सिनोनियम करवाया था मैंने, एनोए, इरिटेट, याद आ गया? याद कर ले करो जब कुछ हुआ करे तो ये आ गया। हालांकि वो शी हैज ग्रोन, बड़ी तो हो गई है, लेकिन बच्चों वाली हरकतें नहीं गई, अब भी परेशान करती, वो ये है इसका मतलब। सही है, निशान लग गया मेरे की तरफ। ही वॉज टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ थक जाना, परेशान हो जाना, परेशान हो रहा। आंसरिंग दीज प्यूराइल क्वेश्चंस, कुछ सवाल बच्चों जैसे नहीं होते। जैसे आप मुझसे कहो अगर ये वाली बात, सर ये जो हमारा प्रोफाउंड है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब गहरा है, तो कोई अगर गड्ढा हुआ, गहरा गड्ढा, तो सर उसे प्रोफाउंड लगा सकते हैं? मैं कहता हूँ ना बेटा, उसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। सर अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई, गहरी चोट है, वहां लगा सकते हैं प्रोफाउंड? ना बेटे, वहां भी लगाएंगे, क्योंकि ये सीमा का, हमारे दिमाग की जो सीमा होती है, हमें दुख हुआ बहुत ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा असर पड़ा, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वहाँ के लिए आएगा। अब इसके अंदर 50 सवाल करते रहो आप, तो आप अपनी क्लास खराब कर रहे हो। तो बचकानी हरकतें होती हैं कभी कभी, बचकानी हरकतें आपके घर पे हो जाती हैं कभी कभी। किसी ने कुछ पूछा, मान लीजिए कि बात चल रही शादी की किसी की, और किसी ने वैसे ही पूछ लिया, मतलब बचकानी हरकत कर दी कोई सी। अरे चलो ठीक है, शादी तो हो जाएगी, पहले ये बताओ कि इस टाइम खाने में, मतलब कुछ भी ऐसे टाइम पर वो बात कर देना जो मतलब ही नहीं था वहां पे करने का, बचकानी हरकतें कर दी। खाना खा रहे हैं तो खाना काटने तरीके से खाएंगे, लेकिन आधा साइड में गिराए, आधा खा रहे हैं, बड़े होगा लेकिन खाना नहीं खाया जा रहा, तो ये प्यूराइल हरकत होती है, बचकानी हरकत है। तो वे थक गया था, उसके छोटे छोटे, ये है, छोटे छोटे सवालों का जवाब देते देते। और क्या पूछोगे यार, बच्चों वाली बातें पूछ रहा हो तुम, तो कुछ अच्छा सा पूछो, ये इसका मतलब है। तो प्यूराइल क्वेश्चंस, प्यूराइल बिहेवियर होते हैं। पहला पेज खत्म हो गया, दूसरे पेज पे बड़े अच्छे शब्द से सामना होने वाला आपका, देख लो जरा।
दूसरे शब्द पे हमारे पास आएगा प्रीकोशियस। प्रीकोशियस, प्री तो आपने सुना होगा, पूर्व या पहले का कहते हैं, प्री एग्जाम होगा, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद में दूसरी चीज होगी प्री मेंस, तो प्री मींस पहले, इसकी हिंदी सुन लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कम उम्र में बड़ों की तरह टैलेंट रख सकते हैं, बड़ों की तरह अपना शरीर बड़ा हो जाता है उनका। आपने देखा होगा कभी कभी उम्र होती, मान लीजिए होता है ऐसा, ओबेसिटी बोलते हैं उसे, उसकी उम्र है 12 साल और वो इतना बड़ा हो गया, लगता है जैसे कि 18-19 साल का हो। ये भी प्रीकोशियस ग्रोथ रही, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, तो ये होता है। इसकी हिंदी लिखी हुई है प्रीकोशियस की अकाल विकसित या समय से पहले विकसित या उम्र के हिसाब से ज़्यादा परिपक्व हो जाना। कहीं कहीं ये अच्छा होता, टैलेंट वगैरह है अगर, लेकिन अगर शरीर बढ़ गया ज़्यादा तो वो गलत चीज़ है फिर। तो हिंदी देख लो इसकी, फ्रॉम एन अर्ली एज, अर्ली एज मतलब बहुत छोटी सी उम्र से, शी डिस्प्लेड ए प्रीकोशियस टैलेंट फॉर म्यूजिक। मतलब म्यूजिक में आपने सुना होगा जैसे कि जितने भी गाना गाने वाले सिंगर हैं, अरिजीत सिंह हो, सोनू निगम हो या राहत फतेह अली खान, कोई से भी हो इनमें से, तो ये सब अच्छी खासी उम्र के हैं, लेकिन इनके सामने कोई छोटा सा बच्चा आ जा और बड़ा अच्छा सा गाना गा दे, वो जो देखते भी हैं आजकल आप सिंगर जो होते हैं, सारे गामा पा हो या कोई सा भी इंडियाज बेस्ट कुछ भी मतलब सिंगर होते हैं उनके अंदर, तो उनके अंदर इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, उन्हें कहते हैं भाई प्रीकोशियस टैलेंट है, ये तो किसी बड़े में भी नहीं होगा। तो प्रीकोशियस टैलेंट का मतलब यही था, बड़ी कम उम्र से उसने एक बहुत अच्छा टैलेंट, इतना कि उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, म्यूजिक के लिए दिखाया, डांस के लिए हो सकता है, म्यूजिक के लिए, ये पढ़ाई के लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ए प्रीकोशियस चाइल्ड मतलब वही एक समय से पहले विकसित बच्चा, ये है इसका मतलब। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी चला गया वो 15 साल की उम्र में। सोच के देखो आप, 15 साल की उम्र में तो 10th 11th 12th हो जाएगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी चला गया, बीए बीएससी कर रहा है, एमए कर रहा। इसका मतलब ये है कि वो समय से ज्यादा आगे की सोच रखता था। तो ये हमारा सही आंसर है। प्रीकोशियस मीन्स अपनी उम्र से ज्यादा का अनुभव रखना। आगे बढ़ते हैं। दिस वेरी प्रीकोशियस चाइल्ड कुड रीड वेल एट द एज ऑफ 4, कितने साल की उम्र है? 4 साल की। सोचो जरा बात यार, 4 साल की उम्र में तो बच्चा ABCD लिखना सीखता है। हाँ मैं मानता हूँ आपके घर में जो बच्चे हैं, आप कह रहे होंगे नहीं सर हमारा जो बेटा है, बेटा तो खैर आपका नहीं होगा, हो भी सकता है किसी का अगर तैयारी कर रहा हो ज़्यादा, मतलब कि CTET UP-TET की इस क्लास में, या फिर आपके भतीजी भांजे या कोई पड़ोस में बच्चा है, अरे सर वो तो हमें टेबल सुना देता है 10 की। अच्छी बात है, वो प्रीकोशियस बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं कहेंगे, इतनी बात नॉर्मल है। लेकिन ये देखना जरा, वो सब कुछ मतलब कुछ भी पढ़ लेता अच्छे तरीके से, और 4 साल की उम्र है, ये बड़ी बात है। न्यूज़पेपर पढ़ लेता कुछ भी। तो इसका मतलब ये है दिस वेरी प्रीकोशियस चाइल्ड, ये बहुत ज्यादा समय से पहले विकसित बच्चा, कुड रीड वेल, अच्छे से पढ़ सकता है 4 साल की उम्र से ही। 4 साल की उम्र से पढ़ने लगा था वो। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि जो आइंस्टीन वगैरह ये लोग हुआ करते थे, इनमें से कोई शेक्सपियर, या कभी जीवनी पढ़ोगे आप किसी लेखक की तो सुनने में आएगा, या अकबर वगैरह, कि उसने 5 साल की उम्र में ही धनुर्विद्या सीख ली, धनुष चलाना सीख लिया। तो कम उम्र में ऐसी चीजें सीखना प्रीकोशियस होता है, ये चीज अच्छी होती है, मतलब ये। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर आता परयूज। स्पेलिंग का ध्यान दें जरा, पर यूज, क्योंकि एक शब्द ये होता है परस्यू, इसे मैंने दिया नहीं है, ठीक है, इसे हटा दो। तो ये नहीं है, ये देखो आप, पर यूज एक साथ है, अलग अलग नहीं है। इसका सिनोनियम भी पूछा गया एक बार। सिनोनियम, इसका सिनोनियम होता है रीड केयरफुली, लिखा हुआ इसमें, रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ना। ये पेपर है, मान लो अब मैं पढ़ रहा हूं ऐसे करके, बड़े ध्यान लगा करके, ये होता है पर यूज कर रहा हूं मैं। तो किसी की रिपोर्ट हो, किसी का जो है सर्टिफिकेट हो, या अखबार हो, कोई पत्र हो, या कोई किताब हो, या कुरान या गीता, कुछ भी, तो आप बड़े ध्यान से जब पढ़ो तो पर यूज करते हैं उसे, ठीक है। इसी से एक शब्द बनता परयूजल, ये नाउन है, ये वर्ब है। तो परयूजल मीन्स होता है गहन पढ़ाई, जो बहुत ध्यान से करी गई हो, नाउन है ये। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही
ओपनड ए न्यूज़पेपर, उसने एक अखबार खोला, एंड बिगेन टू परयूज द पर्सनल एड्स, और उसने अपने व्यक्तिगत जो उसके काम के थे वो एड पढ़ने शुरू कर दिए। एडवर्टाइजमेंट उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना एक शब्द है इसके अंदर, वो समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। एड्स, अब एड्स देख लो आप कौन कौन से हैं। देखो भैया, एक एड ये है, एक एड ये है, एक एड ये है। ये होता है जोड़ना, कुछ जोड़ देना साथ में, वर्ब है। ये हमारी नाउन होती है और ये होती है सहायता। आपने वो नहीं सुना फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा? जब कभी रोडवेज में सफर करो ना और ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ ड्राइवर पे, तो वहां लगा हुआ होगा फर्स्ट एड, ये वाला लिखा होगा स्पेलिंग वहां पे। और अगर वहां पे बॉक्स लगा हुआ डॉक्टर, मतलब उसके अंदर ड्रेसिंग या डिटोल वगैरह होता है, ताकि कुछ हो जाए तो एकदम से वो आपको सही कर दें वो, ताकि आप डॉक्टर के पहुंचने तक जिंदा रहो और खून ना बहे ज्यादा, तो वो होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स तुरंत दी जाने वाली चिकित्सा, मदद। तो ये हो गई एड, सहायता। इसका सिनोनियम बन जाएगा हेल्प। नोट कर लो ने सबको जब मिल रहा है तो। एड हो गया जोड़ना, या कह सकते हैं आप इसमें ज्वाइन, कह दो ज्वाइन करना। और ये जो एड है ये एक्चुअल में अधूरी फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजमेंट, ये है। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल हो गया इसका, एड्स। ये था पेपर में हमारा। तो वो अपनी पसंद के विज्ञापन जो आते हैं अखबार में कि ये खरीद लो, ये ऐसा कर लो, इतने का मोबाइल है ऐसे, तो ये देख रहा था वो। एक एड्स और होता है, वो सब जानते हैं। ये बीमारी है, ये बड़ा बड़ा लिखा जाता है तीनों, ठीक है, ये अलग है। तो हमारा जो एड्स था पेपर में वो क्या था हमारा, उसने अखबार खोला और अपनी पसंद के, अपनी खुद की उसकी चाहत की, मतलब यह जो जिसके बारे में वो चाहता वो एड देखने उन्होंने शुरू कर दिया, चाहे वो जॉब्स के हों या कैसे भी हों। प्लीज परयूज दिस रिपोर्ट, कृपया इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ लेना। एड योर लेजर, इसकी स्पेलिंग आती है पेपर में लेजर की, LEISUR। कहते नहीं है भैया मैं तुमसे मिलूंगा लेजर टाइम में। लेजर टाइम मीन्स फुर्सत नहीं, फुर्सत का समय। लेजर क्या होता है, फुर्सत का समय। तो यही बात है ये। प्लीज परयूज दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को पढ़ लेना एट योर लेजर, अपने फुर्सत के समय में, ये बोल रहा है। इसकी स्पेलिंग आती, ध्यान रखना। पता क्या गलती करेगा, इतनी गलती करेगा बस, LIESURE गलत है, EI होता है EI, स्पेलिंग आती है इसकी, ध्यान रखना। तो ये हमने 7वें नंबर पे खत्म कर दिया। एक्स्ट्रा मिल गए आपको 4-5 शब्द, ध्यान रखना इनका। अब हम आते हैं 8वें नंबर पे और 9वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे हमारा शब्द प्यूट्रीफाई, और अगले नंबर पे है पेट्रीफाई, और इससे ही मैंने अंतर करवाया रोट में। ये भी सड़ना होता, ये भी सड़ना होता है, लेकिन ये होता है पत्थर बन जाना। ये बताऊंगा किस तरीके से। पत्थर बन जाना, सुन लो भी बता रहा है, देख लो इधर। तो इसमें स्पेलिंग ध्यान रखना जरा, ये PE पेट्रीफाई, अगर आपको सही से बताऊं ये काय से बना हुआ, तो ये हल्का सा बना हुआ है पेट्रोल। और पेट्रोल ना जीवाश्म ईंधन के रूप में हमारे पत्थरों से, जमीन में से निकलता है। तो हल्की सी ये है, पेट्रोलॉजी पढ़ोगे ना, पेट्रोलॉजी, तो आपको मिल जाएगा। ये चट्टानों का अध्ययन हो सकता है ये। तो पेट्री, ये जो है शब्द इतना, ये पत्थर को दिखाता। तो ये हो गया हमारा पत्थर बन जाना। लेकिन पत्थर कौन सा, वो नहीं जो होता, अभी समझाऊंगा कौन सा है ये। पता कौन सा है ये? कोई चीज हमारे सामने ऐसी आ गई, उससे हम बहुत ज्यादा डरते हैं, हमें फोबिया है उससे। अब हम हिल नहीं रहे, बिल्कुल डर लग रहा है, ऐसे बिल्कुल आराम से डर के मारे, मतलब बेहोश भी हो गए। तो कहते हैं भाई डर के मारे पत्थर बन गया वो, ये वाला पत्थर है। एक्चुअल में पत्थर नहीं, कभी वो कर दो आप स्टोन वगैरह, ये पत्थर डर से, धमकी से, किसी से, तो खतरे से ये होता। तो पत्थर बन जाना डर करके। ये जो प्यूट्रीफाइड है, ये सड़ना गलना होता, खास करके मांस में इंसान की बॉडी, जानवर की बॉडी, मीट हो, फ्लैश हो, तो मांस गलने के लिए आएगा ये मांस।
किसी की बॉडी, डेड बॉडी पड़ी थी, वो गल गई, सड़ गई, उसे बोलेंगे हम। तो ये हो गया हमारा प्यूट्रीफाई। रोट आता है खाने पीने की चीजें गल जाएं, लकड़ी गल जाए, सही है। कोई चीज जो है प्लास्टिक तो नहीं, खैर कोई भी चीज जो है गल जाए, अगर गल गई, वो आम वगैरह गल गए, तो ध्यान रखें इंसान या इंसान का शरीर, जानवर का शरीर गले तो ये लगाना, और अगर कोई चीज गल जाए तो रोट लगाना, दोनों में फर्क हो गया। एक बात और ध्यान रखो, अगर किसी, ये अलग हो गया थोड़ा सा, अब किसी का शरीर गल जाए, घाव है मान लो मेरे यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलने लगा मेरा हाथ, ये ठीक है, गैंग्रीन रोग होता, गैंग्रीन रोग हो गया और हाथ काटना पड़ेगा, तो इस टाइप की बातें होती हैं, तो वो ये होता। लेकिन एक नियम और है जो इसमें काम आएगा, वो सुन लो। किसी व्यक्ति को ना जेल में बंद कर दिया और सड़ने के लिए छोड़ दिया। सड़ना कौन सा, वो भूखा प्यासा है, कोई साथ नहीं दे रहा उसका, ना कोई वकील है उसके लिए, वहीं सड़ता रहेगा जिंदगी भर। ये जो सड़ना है एक्चुअल में, ये सड़ना कोई चोट से नहीं है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये वाला सड़ना है अगर, तो ये आए। मतलब अगर कोई मांस में घाव है, चोट लग गई, कुत्ते ने काट लिया, मक्खी भिनभिना रही, ये तो गलना है, ये वाला है। किसी व्यक्ति का शरीर हो, कुछ भी हो, ठीक। दूसरी बात, ये चीजें, आम गल गया, सेब गल गया, खाना रखा था वो खराब हो गया, खाना वगैरह खराब हो गए सब वो, या लकड़ी में दीमक लग गए, लकड़ी खराब हो गई, सीलन से खराब हो गया घर, तो रोट तो ये आएगा। और जब किसी व्यक्ति को कैद खाने में, जेल में या कहीं डाल देंगे लंबे समय के लिए, तो ये वाला आएगा रोट, उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया, वहां पे परेशान रहेगा वो, ये आएगा। ये हमारा पत्थर की तरह जम जाना होता है। एग्जाम्पल ये रहे, द केयरलेस वाउंड। केयरलेस वाउंड जानते हो, जिस घाव पर ध्यान नहीं दिया हो। द केयरलेस वाउंड एंड डायबिटीज प्यूट्रीफाइड, ये वाला प्यूट्रीफाइड हिज लेग। ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है ना और चोट लग गई, उससे कहना, कोई हो घर में, तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनकी परेशानी है, उनका घाव बहुत देर से और मुश्किल से रिकवर कर पाता है। वाउंड जो है उनका हीलअप नहीं हो पाता है, मुश्किल से हो पाता। वजह, क्योंकि उनके शरीर में डायबिटीज जो है उसकी वजह से ग्लूकोज फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, चिपकन कम हो जाती है, खून की थक्का नहीं बन पाता। एक वो कोई उसके लिए एक जिम्मेदार कोई उसके अंदर कोई ध्यान नहीं है, जैसे प्लेटलेट्स होती ना, कुछ ऐसी थक्का जमने के लिए काम आता, मुझे ध्यान नहीं है उसका बायोलॉजी में, तो वो खत्म हो जाता, कम बनता वो, तो वो खून बहता रहेगा। और मीठा बहुत होता है वो, तो मक्खियाँ बैठती उस पर बहुत ज़्यादा, तो वो घाव भर नहीं पाता एकदम से, कीड़ा पकड़ता है उसे तुरंत। तो डायबिटीज़ वाले लोग जो होते हैं उनका घाव इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि उनका पैर गलने लगा, ये इसका मतलब है। आगे, द बॉडी, बॉडी है शरीर, तो यही आएगा। द बॉडी हैड प्यूट्रीफाइड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। इसको सुन लो पहले, बियॉन्ड रिकॉग्निशन मतलब पहचान में भी नहीं आ रही, पहचान में नहीं आ रही उसका शरीर, बियॉन्ड रिकॉग्निशन, पहचान से परे, पहचान ही खत्म हो गई। हुआ क्या, एक बच्चा बेचारा, या कोई भी सुनते होंगे अखबार में, 5 दिन से गायब है। अब वो सडनली हो सकता है कि नदी में गिर गया हो, बेचारे का पता चल नहीं पाया, छोटा सा बच्चा था, सब ढूंढते फिर रहा, वो नदी में था। 10 दिन बाद उसकी लाश तैरती हुई आई, और जब तैरती हुई आई तो उसमें किसी मछली ने या किसी केकड़े ने उसका मुंह जो है वो पूरी तरीके से बेकार कर दिया, गल गया वो। तो वो जो काम हुआ है, अब उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, बियॉन्ड रिकॉग्निशन, पहचान नहीं पाओगे आप। एक्सीडेंट में हो जाता है, जलने के बाद होता है अक्सर ऐसा, अगर कोई व्यक्ति जल जाता है ना, ईश्वर ना करे, तो वो पहचान में नहीं आता फिर। तो ये होता है प्यूट्रीफाइड, सड़ना गलना, और बियॉन्ड रिकॉग्निशन, पहचान से परे। इसका ध्यान रखना, अब पहचान नहीं हो पाएगी उसकी, बियॉन्ड का भी ध्यान रखना यहाँ पे। रोट बता दिया मैंने, रोट होता है सड़ना पदार्थ, भोजन या लकड़ी का। तो देखो, द फ्रूट, अब आ गया फल, ऊपर वाले में शरीर थे, अंग थे, अंग, तो ये आ गया, और फल आ गया, तो ये हो जाएगा। द फ्रूट हैड बीन लेफ्ट टू रॉट ऑन द ट्रीज। फल को पेड़ पर छोड़ दिया गया था, फलों को पेड़ों पर छोड़ दिया गया था गलने के लिए, मतलब पक गए वो तो उसे तोड़ लो, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो, टंगे रहने दो, तो गलने के लिए छोड़ दिया उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, कीड़ा वगैरह लग गया होगा उसके अंदर। ही वॉज थ्रोन इन टू प्रिजन, आगे देखो वही वाला, ही वॉज थ्रोन इन टू प्रिजन, उसे जेल में फेंक दिया गया, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। सड़ने के लिए मतलब पड़ा रहेगा वहां पे, ना खाना ना कुछ, ऐसी गंदगी में पड़ा रहेगा, ये इसका मतलब है, ठीक। मतलब कहते नहीं भाई तू तो यहीं सड़ता रहे पड़ा हुआ, लेकिन एक्चुअल में सड़ना वो नहीं है, तू तो यहीं पड़ा रहे इसमें गंदगी में, ये होता है इसका मतलब।
आगे, आई हैव ऑलवेज बीन पेट्रीफाइड ऑफ बीइंग अलोन। अलोन यह आएगा, मैं हमेशा डर से कांप जाता हूं जब अकेले रहने की बात चलती है। तो होते हैं बहुत सारे लोग, मान लो छोटा सा घर है या बड़ा सा घर है, रात के 10 बजे उसे डर लगने लगा, उसे मम्मी पापा भाई बहन कोई चाहिए होता, कोई भी बच्चा है कुछ भी, तो वो पेट्रीफाइड हो जाता है डर से, अरे डर लग रहा बहुत ज्यादा, तो डर से हो गया ना, तो इसलिए। अब एक इसमें एक चीज और समझाऊंगा, पहले और देख लो आप। दूसरा, दे वर पेट्रीफाइड विद फियर या टेरर। पेट्रीफाइड विद फियर या टेरर, आतंक से या डर से वो कांप गए, ये इसका मतलब है। लास्ट देखो, आर यू पेट्रीफाइड ऑफ स्नैक्स, क्या तुम सांपों से डरते हो? डरने के लिए आता, बहुत ज्यादा डरने के लिए। एक चीज देखो जरा, इसमें है ना, वो इसलिए सिखा रहा हूं मैं। ये देखो, अगर पेट्रीफाइड और विद है तो ये आता है कब? जब यहां डर होगा। पेट्रीफाइड विद फियर, पेट्रीफाइड विद टेरर, पेट्रीफाइड विद और कुछ होगा ऐसा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी है डराने वाली, नहीं शुरू, ये देखो, जिससे डर लगे, वहां तो खुद डर आ गया, फियर टेरर, लेकिन यहां वो चीज जिससे डर लगे, अकेला होने से डर, ये अकेला होना जो है इसका डर, सांपों का डर, आग का डर, जंगली जानवर का डर, तो ऑफ आता। तो पेट्रीफाइड विद फियर विद टेरर, और पेट्रीफाइड ऑफ जिससे डरते हैं आप। देखो दोनों जगह, तीनों देख लो। आई हैव ऑलवेज बीन पेट्रीफाइड, मैं किस बात से डरता हूं? अकेले होने से, ऑफ आ गया। इसके नीचे वाला देखो आप, आर यू पेट्रीफाइड ऑफ स्नैक्स, क्या तुम सांपों से डरते हो? ये भी सही है। फिर जो तीसरे नंबर पे था यहाँ पे, वो देख लो, दे वर पेट्रीफाइड विद फियर, तो जब डर हो ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो विद, और जिससे डर लगे वो चीज आ जाए तो ऑफ आएगा। प्रीपोजिशन का ध्यान रखना इसका। इसके बाद में हमारा 10 और 11 नंबर पर आता है, ये शब्द है मेरे पास में, पर्सनल। ये तो बहुत बार सुना होगा आपने 10 नंबर पे। ये देख लो जरा नया सा, इसके बारे में ग्रामर भी है। ये प्लूरल होता, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव भी है, और नाउन ज्यादा होता है। ये होता क्या है समझ लो आप। पर्सनल होते हैं, मान लो कि एयरपोर्ट पे बात करो आप, रेलवे स्टेशन पे बात करो, आर्मी की बात करो, किसी फैक्ट्री में बात करो, तो वहां जो कर्मचारी लगे हुए हैं, सारे कर्मचारी काम करने वाले, चाहे मैनेजर हो कुछ भी हो, सब जो पूरी टीम वर्क जो करने वाले हैं मौजूद वहां पर, वो पर्सनल हैं। आर्मी पर्सनल, या जो है एयरपोर्ट पे जो काम करने वाले हैं, जो आपका लगेज लेके जाएंगे, सफाई करेंगे, या आपके टिकट चेक करेंगे, या आपको हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, हवाई जहाज, सब जितने भी पर्सनल होते हैं, सारे जितने भी हैं ये, तो ये प्लूरल होता। आर आएगी, वर आएगी जब सब्जेक्ट हो। और ये एडजेक्टिव है, ये होता है व्यक्तिगत, तो ये होते हैं कर्मचारी या कर्मचारी संबंधी, इसका ध्यान रखना आप। अब एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल है हमारा ये आर्मी, तो आर्मी ये आएगा, आर्मी पर्सनल, आर्मी का कर्मचारी, और देखना हेल्पिंग वर्ब आर लगी हुई है, सही है। इज होगा तो गलत होगा। नॉट अलाउड टू लीव द बेस, बेस मतलब जहां पे वो रहते हैं, तो आर्मी पर्सनल से मना कर दिया गया, अनुमति नहीं दी गई वो कैंप छोड़ने की या बेस छोड़ने की, पर्सनल से, ठीक है। फिर आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, दिस ईयर, इस साल, वी हैव सीन, हमने देखा है, द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट किसका होगा बताओ? इसका होगा रिटायरमेंट या इनका होगा? इनका। तो वी हैव सीन द रिटायरमेंट्स ऑफ सेवरल सीनियर पर्सनल, इसमें एस लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये खुद ही प्लूरल है, एस लगा हुआ नहीं मिलेगा, आर आ गई ऐसी। ये ऐसा जैसे चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन, बस इतना सा फर्क है, इसका सिंगुलर चाइल्ड होता, इसका सिंगुलर नहीं है, बस प्लूरल ही है ये। फिर आते हैं, दोनों में सही आया ये वाला आंसर दोनों। अगला, एयरलाइन, मैंने एक एरर दी थी, एरर, एयरलाइन पर्सनल कैन परचेज फ्लाइट टिकट्स एट रिड्यूस्ड प्राइसेस, मतलब एयरलाइन, एयरलाइन जो एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो ये तो आएगा।
उन्हें टिकट जो है फ्लाइट का वो कम कीमत पे मिलता है, उन्हें कटौती हो जाती है उनके लिए, क्योंकि उनके कर्मचारी है ना वो, इसलिए। तो ये आएगा, तीनों में अभी तक ये आया है। अगला, द नॉविल, जो नॉविल होती हैं, इज रिटन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल लाइफ, यही तो होगा, व्यक्तिगत अनुभव, खुद के अनुभव, खुद का कंप्यूटर, ऐसे करके। तो हमारा इसमें यह आएगा, बाकी सब में यह आएगा, इसका ध्यान रखना। एक कर्मचारी होता है, हिंदी समझ लेना। ये हमारा खत्म हो गया। 12 नंबर पे आता है अब हमारा प्रोलिफिक। प्रोलिफिक देख लेते हैं अब। ये पता क्या है, कोई राइटर हो, कोई कंपोजर हो, कोई नॉवलिस्ट हो, या कोई एक्टर हो, एक्टर या प्रोड्यूसर हो, जो बहुत सारी फिल्में बनाता हो, बहुत सारी किताबें छापते हों, बहुत सारे गाने लिखते हों, बहुत सारे नॉवेल लिखते हों, या कोई जानवर जो बहुत सारे बच्चों को जन्म देता हो एक साथ, वो प्रोलिफिक होते हैं। अब इस जैसा शब्द मुझे ध्यान आ रहा, फर्टाइल, याद है फर्टाइल, उपजाऊ, सिनोनियम है इसका। वो अंतर देख लो दोनों में, सिनोनियम, दोनों में फर्क क्या है। ये प्रोलिफिक उस व्यक्ति को कहेंगे जो ज्यादा लिखता होगा किताबें, ज्यादा फिल्में बनाएगा, ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। और ये आता है अगर इतनी क्षमता है उसमें कि वो उत्पादन कर सकता है, यहां से होकर के फिर यहां जाएंगे, ये उसकी बेस है। मतलब कि अगर कोई महिला बच्चों को जन्म दे सकती है तो फर्टाइल है वो, और ज्यादा दे सकती है, 50 तो नहीं है, 15-16 बच्चों, तो वो प्रोलिफिक है। मतलब बहुत ज्यादा किताबें छापना, बहुत, ये उत्पादन करने लायक होता है। तो जिस पे उत्पादन हो जाता है अच्छा खासा, वो फर्टाइल, और जब वो बड़ी मात्रा में हो तो वो प्रोलिफिक होता है। इसका यूज फर्टाइल सोइल, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल माइंड, इन चीजों के लिए होगा, फर्टाइल वुमेन। लेकिन इसका यूज होगा हमारा प्रोलिफिक राइटर, इसमें नहीं आएगा माइंड वगैरह, ये व्यक्तियों के लिए आएगा। प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक नॉवलिस्ट, ऐसा करके होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। प्रोलिफिक राइटर, छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, प्रोलिफिक कंपोजर, प्रोलिफिक नॉवलिस्ट, प्रोलिफिक डिजाइनर, नए नए डिजाइन निकालता, प्रोलिफिक ब्रीडर, ब्रीड। एक तो होता बियर, मैंने कराया था आपको ये, बियर होता जन्म देना बच्चों को, लेकिन ये खास करके इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी आता। लेकिन जब कोई बड़ी मात्रा में बच्चे पैदा करता हो, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने पे लग रहता वो ब्रीड करता, ब्रीड। पता है ये कौन होते हैं? ये जानवरों में चूहे होते हैं, चूहे बहुत करते हैं ये काम। चूहे के बच्चे बहुत सारे मिलेंगे आपको, छिपकली बहुत सारी हो जाती है एकदम से, मछली के अंडे, तो वो ब्रीड करते हैं, ब्रीड। तो ब्रीड मतलब ब्रीडर, पैदा करने वाला, ये हो गया जन्मदाता। तो प्रोलिफिक का ध्यान रखना, जिससे बहुत ज्यादा उत्पादन होता हो। पैलेटेबल 13 नंबर पे, ये होता स्वादिष्ट, नोट कर लो इसे। अब थोड़ी सी ना आप अपने अंदर क्रिएटिविटी लाइए। ये नया शब्द है, इसकी हिंदी स्वादिष्ट है। कोई आइसक्रीम, कोई डिश, कोई मील, मील भोजन होती, ध्यान रखना ये वाली मील, भोजन। फूड भी भोजन होता, डिश जो खाने में तैयार होती बन करके, ठीक है, तो उनको देखेंगे बाद में। तो मैंने कहा पैलेटेबल स्वादिष्ट है, तो सिनोनियम पूछो तो टेस्टी नहीं हो जाएगा, टेस्टी बन तो गया सिनोनियम। तो क्रिएटिविटी लाएं यार, इसका आंसर ये है तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सिनोनियम मिलाना सीखो अब आप, ठीक है, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो पैलेटेबल हो गया स्वादिष्ट, ये स्वीकार्य है, जिसे आप लोग अपना लें। द मील भोजन होता है, द मील वाज बेयरली पैलेटेबल, बेयरली लग गया, बेयरली मतलब भोजन ज्यादा स्वादिष्ट नहीं था, बस ठीक था। बेयरली आ गया ना, बेयरली ना के बराबर, थोड़ा बहुत ठीक था, बाकी इतना अच्छा नहीं था, ये इसका मतलब है। रॉबिन्स डिशेज, जो रॉबिन बनाता है डिशेज, आर ऑलवेज पैलेटेबल, वो हमेशा स्वादिष्ट होती हैं, ये इसका आंसर है। तो जब खाने पीने की बात चल रही हो तो ये लगा देंगे स्वादिष्ट के लिए। ये कब लगाएंगे? जब तारीफ करनी हो, बुरा कहना हो तो कुछ और देखेंगे, ये तारीफ के लिए है। कभी कभी मुझे एक शब्द ऐसा लाना पड़ता है जो हमारा बिल्कुल समझ से परे होता, कभी पढ़ा नहीं होगा आपने। एक शब्द है मेरे पास, पैलेट। एक प्लेट होती है जिसमें खाना खाते हैं आप, ये अलग है। एक और होता है, वो भी देखेंगे। फिलहाल ये प्लेट जो जिसमें खाना खाते हैं आप,
लेकिन ये पैलेट क्या है? जब कभी आप किसी मूवी में या किसी चित्र में अगर आपको मिले पेंटर, तो पेंटर के पास क्या होगा? एक तो होगा कैनवास, इस टाइप से उसके पास बोर्ड होगा, इस तरीके से वो खड़ा होगा, हाथ में उसके ब्रश होगा, ब्रश जिससे वो बनाएगा, और यहाँ देखना साइड में एक प्लेट रखी होगी जिसमें खाने बने हुए होंगे और इन खानों में अलग अलग रंग भरा हुआ होगा। तो ये जो पूरी प्लेट है वो ये है। हिंदी होती है रंग पट्टिका, इसकी स्पेलिंग बहुत आती है पेपर में, स्पेलिंग देख लेंगे, दोबारा से मैं बोल दूंगा आपको, देख लूँ, हाँ सही है, PALETTE, पैलेट, रंग पट्टिका। ये कहाँ यूज होती है? दिख जाए मैंने एग्जाम्पल, पैलेट इज यूज्ड बाय एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होते हैं जो ये काम करते हैं पेंटिंग वगैरह का, तो ये पैलेट जो है उनके द्वारा यूज करी जाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, पैलेट रंग पट्टिका काम आएगी आपके, ये कहीं क्लोज टेस्ट में फंस जाएगी, पता चला कि कोई क्लोज टेस्ट आर्टिस्ट के ऊपर आ गया, पाब्लो पिकासो के ऊपर आ गया, मान लो पाब्लो पिकासो जो था वो एक राइटर था, आर्टिस्ट थे, बहुत ज़्यादा उनकी पेंटिंग महंगी महंगी बिकी हैं, अब उनकी जीवनी के ऊपर आ गया क्लोज टेस्ट, वहाँ कहेंगे तो वो कहेंगे कि उनकी जो रंग पट्टिका थी, कैनवास था, वो ऐसी थी, उसमें रंग इतने होते थे, वो ये होगी जिसमें रंग रखे होते हैं, वो रंग पट्टिका। आते हैं फिर 15 नंबर पे, ये शब्द है हमारा 15 नंबर पे, पॉन। ये अच्छा शब्द है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी यूज होता है। ये होता है गिरवी, गिरवी रखना। गिरवी रखना मतलब जैसे मुझे अगर किसी से बहुत काम होता है तो उधार पैसे लेने हैं और उसने कहा ऐसे नहीं दूंगा, भरोसा नहीं है, कुछ सामान गिरवी रखो, तो सोना रख दिया, अंगूठी रख दी, घड़ी रख दी, घर रख दिया, ये जो करते हैं हम काम जो कर रहे हैं, पॉन कर दिया हमने, बदले में पैसे मिल जाते हैं। इसका एक उल्टा शब्द देख लो जरा आप, बहुत काम का है वो भी, रिडीम, वर्ब है ये भी वर्ब थी, ये नाउन भी होता है, देख लेंगे अभी। तो रिडीम मतलब जो चीज आपने गिरवी रखी थी उसे वापस लेना, पैसे दे दिए, लाओ मेरी वो दो सामान, रिडीम कर लिया। इसका ध्यान रखना, ये शब्द भी बहुत काम का है, कभी ये ना हो ये आ जाए। तो पॉन गिरवी रखना सामान, या जो सामान गिरवी रखा गया है वो जो सामान है वो पॉन होता, ध्यान रखें, गिरवी रखना वर्ब, और जो सामान रख दिया आपने गिरवी, अब वो पॉन कहलाएगा। और ये रिडीम उसे वापस लेना, एक शब्द और है पॉन ब्रोकर, ये होता दलाल जो पैसे देता। मैं गया किसी से पैसे लेने, अपनी जो है गाड़ी मोटरसाइकिल मैंने गिरवी रख दी, 20-25 हज़ार रुपये की है वो, मान लो मैंने उनसे कह दिया मुझे 10,000 रुपये दे दो, तो उनने हमें 10,000 दी, गाड़ी रख ली, तो वो जो व्यक्ति है जिसने पैसे दिए गाड़ी रख, वो पॉन ब्रोकर है, दलाल है वो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, माई वॉच इज इन पॉन, मेरी घड़ी गिरवी है, गिरवी में है मतलब वहां रखी हुई है वो। दूसरा, ही हैड टू पॉन हिज ज्वेलरी, उसे अपनी सोना जो था सोना, उसे अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। अगला, ही रिडीम्ड, आज्ञा वो ऊपर वाला, ही रिडीम्ड हिज कार फ्रॉम पॉन। अच्छा आप कहोगे सर पॉन ब्रोकर आना चाहिए, नहीं, वो तो गिरवी जो थी उसकी चीज, उसे वहां से ले लिया उसने, गिरवी चीज को ले लिया, ये इसका आंसर है। तो वो जो पॉन के रूप में थी उसे वापस उसने रिडीम कर लिया, छुड़ा लिया, उसे छुड़ाना बोलते हैं ना, पैसे छुड़ा लिए उसने ऐसे करके। लास्ट में आता ही विल रिडीम हिज रिंग फ्रॉम पॉन ब्रोकर, यहाँ पे उसने दलाल से वापस ले लिए और वहां पे उसने अपना सामान वापस ले लिया ऊपर वाले में, तो उसने अपनी अंगूठी या वह अपनी अंगूठी दलाल से वापस ले लेगा। ये हमारा आज का मटेरियल रहा पी के बारे में, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बाकी बातें आपसे जो हैं वो कल होंगी, लेकिन अभी एक पेपर हमारे पास और बाकी है, सिनोनियम और एंटोनियम इडियम फ्रेज का। देखते हैं। पैरामाउंट, पैरामाउंट मीन्स होता है पहाड़ बने हुए होंगे, जब पैरामाउंट आएगा ऊंचा, उच्च शिखर का, बढ़िया मतलब। तो सुप्रीम, सुप्रीम होता है अच्छा श्रेष्ठ। सिनोनियम रहेगा इन्फीरियर, इन्फीरियर समझ लो क्या है, मान लो जो है आप बाजार से 2 घड़ी लाएं, एक 100 रुपये की है, एक 1000 रुपये की है, तो जाहिर सी बात है 1000 रुपये वाली सुपीरियर होगी, अच्छी होगी दिखने में, घड़ी बताने में सुंदर लग रही होगी। इन्फीरियर नहीं है वो, सुपीरियर है, सुपीरियर अच्छी। और नीचे किस्म की है तो इन्फीरियर, वो इन्फीरियर है, बेकार है, वो बेकार क्वालिटी की है। पैसिफिक, पैसिफिक होता शांत। आपने वो नहीं सुना प्रशांत महासागर, सुना हिंदी में प्रशांत महासागर।
शांत रहता है ये, ना ज्वार भाटा आता ना चक्रवात, कुछ नहीं, शांत रहता, इसलिए बोलते हैं पैसिफिक ओशन। मतलब जिसे गुस्सा ना आए, जो शांति चाहता हो ऐसा व्यक्ति, पैसिफिक यानी कि पीसफुल। और ये हमारा एडजेक्टिव है। एक शब्द देख लो, ये पेपर में नहीं है, पैसिफाई, ये वर्ब है। हिंदी लिख देना शांत करना, मामला शांत कर देना, किसी का गुस्सा शांत कर देना, पैसिफाई। तो पैसिफिक शांत एडजेक्टिव, पैसिफाई वर्ब है शांत करना, लेकिन हमें बताना पैसिफिक का सिनोनियम। तो पीसफुल एंटोनियम हो जाएगा वायलेंट, वायलेंट हिंसक, जिसे गुस्सा रहता हो, बहुत ज्यादा खतरनाक लगता हो। पोसिटी कमी होती है याद करो से, स्केर्सिटी या शॉर्टेज सिनोनियम है। एबंडेंस पहले हो चुका है, ए वाले में ये होती है अधिकता। मानो आपके पास जो है बहुत सारा पैसा है, कमी नहीं है पैसों की, तो एबंडेंस है आपके पास पैसों की। और मान लो आपके पास पैसा कम है तो शॉर्टेज है, स्कार्सिटी है, पोसिटी है। पेटिशन होती विनती, पेटिशन सुनने को मिलेगी आपको अदालत वगैरह में, पेटिशन, वहां पे पेटिशन दे दी, तो विनती रिक्वेस्ट होती है। एंटोनियम कमांड, मतलब एक तो ये है प्लीज कर दो, एक ही करो तो उल्टा हो गया दोनों में, कमांड या ऑर्डर, एंटोनियम। प्रिजुडाइज्ड, प्रिजुडाइज्ड होता पक्षपाती, जो पक्षपात करता हो, और सिनोनियम बन जाएगा बायस्ड। एंटोनियम उल्टा कर दो, अनबायस्ड। ये रहे हमारे एंटोनियम सिनोनियम। इट्स योर टर्न, ये तुम्हारा होता है, इसे याद करा करो आप। इडियम फ्रेज पे आते हैं। ए पेंडोराज बॉक्स, ए पेंडोराज बॉक्स जो होता है इसका मतलब होता है ऐसा बॉक्स या ऐसी कोई चीज जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हो, तो पेंडोराज बॉक्स होता है समस्याओं का स्रोत। पुल ए लॉन्ग फेस, देखो कभी देखना आप, जब कोई उदास होता है ना उसका चेहरा लटक जाता, कहते नहीं भाई चेहरा क्यों लटका रखा तूने, तो लटक के लंबा हो गया, तो वो ये दुखी होना, क्यों दुखी है तू आज, ऐसा करके। पार्ट एंड पार्सल, इसका ध्यान रखना, ये एक इडियम है, मुझे ध्यान है पहले भी आ गई शायद ये वाली, चलो कोई बात नहीं। ये होता अविभाज्य अंग, आवश्यक अंग। अविभाज्य मतलब जो अलग नहीं हो सकता, अलग करोगे तो खेल खत्म हो जाएगा उसका, तो इसे बोलते हैं अविभाज्य अंग, एसेंशियल पार्ट। पॉइंट ब्लैंक, ये होता सीधे तौर पर। पता है क्या होता, आप आए मेरे पास, आपने कहा सर जो है मुझे 500 रुपये उधार दे दो, या सर मुझे जो है 1 घंटे आप पढ़ा दो। नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, कुछ सोचा नहीं मैंने, ना कुछ समझा, बस मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये मैंने पॉइंट ब्लैंक डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो पॉइंट ब्लैंक मतलब सीधा सीधा बोल देना। प्ले सेकंड, सेकंड कौन सी हो गई, दूसरी। प्ले सेकंड फिडल मीन्स अधीनस्थ का रोल निभाना, नीचे किस्म का होना। ये क्या मतलब है, जैसे राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति जो है वो व्यक्ति, कप्तान है तो उपकप्तान, अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष उपकप्तान, और जो है हमारा ये उपाध्यक्ष उपकप्तान और जो है हमारा उपराष्ट्रपति, ये तीनों कह सकते हैं प्ले सेकंड फिडल। ये जो हैं दूसरे दर्जे का रोल निभाते हैं, पहले पे तो दूसरा होता। फिर आते हैं लास्ट में पिलो द सैंड्स। पिलो होता है जोतना, जो वो जोतते हैं खेत को। सैंड्स हो गया रेगिस्तान। देखो इधर, अगर सैंड है नोट कर लेना तो होती मिट्टी, लेकिन अगर सैंड्स एस लग गया इसमें तो रेगिस्तान बन जाते हैं ये, रेगिस्तान। एक और देख लो यहीं पे, वाटर है अगर तो पानी, और वाटर्स है अगर तो तालाब। तो वाटर है तो पानी, वाटर्स है तो वो जगह जहां पानी होता है यानी कि तालाब। सैंड है तो मिट्टी, सैंड्स है तो वो जगह जहां मिट्टी होती है यानी कि रेगिस्तान। तो ये दोनों शब्द हैं। तो बताओ आप, रेगिस्तान को जोतना, रेत रेत है वहां पे, फर्टाइल भूमि है ही नहीं वहां पे, उसे जोतना सही है, बेकार का काम है। तो लिखा हुआ इसमें टू डू फ्यूटाइल लेबर, टू डू फ्यूटाइल वर्क, बेकार की मेहनत करना। ऐसे ही जैसे आप 4 दिन पढ़ते हो 3 दिन की छुट्टी करते हो, 3 दिन पढ़ते हो 4 दिन की छुट्टी करते हो। एक बार वीडियो देख ली, ना कुछ नोट कर रहा है, ना समझ रहा है, ना पेपर पढ़ रहा है, ये सब जो आप कर रहे हो ये आपके ऊपर लागू होता है। यू आर जस्ट प्लोइंग द सैंड्स, तुम सिर्फ रेगिस्तान को जोत रहे हो। कहीं सही सी भूमि जोतते अगर तो कुछ मिल जाता, मतलब तरीके से पढ़ोगे अगर तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, अच्छी फसल। अब ऐसे करोगे कि कभी पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इससे बढ़िया पढ़ो ही मत बिल्कुल, अगली बार क्लास ज्वाइन मत करना। आप मेहनत ऐसे करो कि कामयाब रहो, ऐसे मत करो कि बोझ बना रहे हो उसे आप। बाकी बातें आपसे कल होंगी, आज की क्लास यहीं रोक देते हैं। इतना कहूंगा कि हर बार बोलता हूं फिर बोल रहा हूं,
सिंसियरली, अपने लिए ईमानदार, कि भाई पढ़ूंगा मैं तो मेरा ही फायदा, नहीं पढ़ूंगा तो मेरा ही नुकसान है। अजीम सर का कुछ नहीं होगा, उन्होंने तो पैसे ले लिए, सही बात है बिल्कुल, लेकिन हम फिर भी बताएंगे आपको सारी बातें, फायदे की चीज़ आपके लिए। हमें तो पैसे मिल गए, अगले महीने में मिल जाएंगे, आप नहीं दोगे तो 4 बच्चे और तैयार हैं जिनके मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, सर मुझे भी ज्वाइन करना। क्लास में लॉक लगा दिया मैंने, लॉक मतलब नहीं चलेगी। अच्छा, आपको लगता है कि क्लास 15 दिन की चलने के बाद फिर भी एडमिशन मिले ना, गलत बात है। ऐसे एडमिशन से कोई फायदा नहीं है। इतनी क्लासें पहले की हैं, कहाँ से रिकवरी करोगे आप, तो अच्छा नहीं है। फिर भी आप अगर जिद करते हो ना तो मैं खोल देता हूँ क्लास, दिल नहीं करता, लेकिन तो बच्चों के मैसेज आते हैं तो उनके लिए बाद में क्लास शुरू हो जाएगी। मतलब हम ये कह रहे थे कि आपके लिए जो बेहतर है हम वो बताएंगे। आपके लिए बेहतर है सिंसेरिटी अपनाएं कि हाँ ये चीज़ मेरे फायदे की है और मेरा ही तो फायदा है इसमें। रेगुलरिटी, नियमितता, छुट्टी मत करो बिल्कुल भी। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स लंबे समय तक टिक करके रहो, टिके रहो आप, इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। बाकी बात आपसे कल ही करेंगे। आज हमारी वोकैबुलरी डे 16 यानी कि अल्फाबेट पी खत्म हो गया। कल 17 होगी, परसों 18, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर 26 के बाद जो टेस्ट होगा मेगा टेस्ट, उसका आपको भी और मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।